गांव में एक शादी थी। उस शादी के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। साथ ही साथ गांव में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और खुशबूदार खाना बन रहा था और संगीत की रस्में चल रही थी। ये शादी किसी और की नहीं, संतोष की थी, जिसे अपनी शादी का बरसों से इंतजार था। संतोष के घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे चलो भाई, बारात लेकर जानी है। इतनी देरी करोगे तो फिर खतरा बढ़ता चला जाएगा। जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ, हमें बारात लेकर निकलना है। सब सामान पैक कर लो, ठीक है? बारात जाने वाली है। हाँ हाँ, सही कह रही हो भाग्यवान। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और लड़की वालों के घर पहुँचना होगा, वरना जंगल का रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, बारात तैयार है। संतोष का दोस्त राजीव भी शादी में आया होता है। राजीव को इन सब की बातें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। वो घूमते घूमते संतोष के पास जाता है और धीरे से उससे पूछता है, ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुन संतोष, तेरे घर वाले इतना क्यों घबराए हुए हैं? रास्ते में डाकू वाकू मिलते हैं क्या? जिसका डर है अपने मम्मी पापा को बोल दे, उनके साथ एक सिपाही भी बाराती बनकर जा रहा है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मजाक नहीं है। काश तू कुछ कर पाता, पर तेरे सिपाही होने का भी कोई फायदा नहीं है। ये कुछ अलग ही बात है। उसी बात से मेरे मम्मी पापा परेशान हैं और इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। परेशान है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इनको परेशान कर रही है? मुझे भी पता चले थोड़ा। सुन, मंडप की तरफ जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता है जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। ना वहाँ कभी बत्ती रही है और ना कभी किसी ने बत्ती लगाई। सुना है जिसकी भी बारात उस जंगल के सामने से निकलती है, उसकी बारात में एक चुड़ैल आकर नाचने लगती है। क्या बात कर रहा है तू? किसी की शादी में कभी ऐसी बात सुनी है कि उसकी बारात में चुड़ैल आकर नाचने लगे? भाई, मैंने तो नहीं सुना। तुम लोग भी ना किन फालतू चीजों पर विश्वास करते हो। ऐसा कहीं नहीं होता है कि चुड़ैल बारात में आकर नाचने लगे। तुझे जब कुछ पता नहीं है तो हंस भी मत। यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि बारात में कब चुड़ैल आकर नाचने लगी और उसने सबको मार डाला। बस यही बात मेरे घर वालों को परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं मुझे भी। चल मैं मान गया, तू गुस्सा मत हो। अब देरी नहीं करते हैं और बारात लेकर पिंकी के घर की तरफ चलते हैं। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल नीचे। संतोष और राजीव नीचे चले जाते हैं और फिर संतोष की बारात निकल जाती है। लोग मजे से नाचते हुए रोड पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी बारात में एक लड़की बढ़ जाती है जो बहुत खूबसूरत होती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि शादी का माहौल होता है, लेकिन वो जिस तरह नाचना शुरू करती है तो राजीव की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे संतोष, ये लड़की कौन है जो ऐसे पागलों की तरह तेरी बारात में नाच रही है? तेरे घर पर तो इसको नहीं देखा था, तो ये अचानक कहाँ से आ गई है? मैंने भी कभी नहीं देखा इसको, और ये इस तरह नाच रही है जैसे इसका किसी रिश्तेदार की शादी हो। जाके देख तू, ये कौन है? मैं अभी देख कर आता हूँ। राजीव लोगों को हटाता हुआ उस लड़की के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है। तभी वो जंगल के उस अंधेरे रास्ते पर आ जाते हैं और संतोष राजीव से कहता है। तभी अचानक बारात में से चीखने की आवाज आती है। संतोष और राजीव दोनों बहुत डर जाते हैं। संतोष सोचता है आखिर शादी तो उसी की है, तो उसको जाकर देखना तो चाहिए ही कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वो चुड़ैल आ गई है जिसके बारे में सुबह उसके माता पिता बात कर रहे थे? क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? इसी तरह के सैकड़ों सवाल संतोष के जहन में घूम रहे थे। वो दोनों मिलकर बारात में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और लोग मरे पड़े हैं। तभी उन्हें सामने से वो खूबसूरत लड़की आती दिखाई देती है। देख देख, वो लड़की फिर दिखाई दे रही है। इतने सारे लोग मर गए, लेकिन ये कैसे बच गई? कहीं यही तो वो चुड़ैल नहीं जो सबकी बारातों में आकर नाचती रहती है? हमें जल्दी से जल्दी छुपना होगा।
उसको आता देख राजीव और संतोष झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो लड़की अचानक बारात के बीच में आ जाती है और पागलों की तरह नाचने लगती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। देखो, मैंने कहा था ना, ये वो ही चुड़ैल है। यही वो चुड़ैल है जो बारात में नाचती है और फिर लोगों को मार डालती है। तो अब हम क्या करें? पूरी बारात के लोगों को तो इसने मार डाला, बस हम दोनों बचे हैं। अभी यहाँ से बचकर कैसे निकलें? कोई ना कोई तो उपाय होगा ही यहाँ से निकलने का। या सुबह होने का इंतजार करें क्या? नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। चल, इस चुड़ैल का पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या करती है। तू पागल है क्या? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुझे करना है तो कर, पर मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, तू मत कर, लेकिन मैं तो करूँगा। मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। इतना बोलकर राजीव उस चुड़ैल के पीछे चला जाता है और संतोष वहीं जंगल में बैठकर राजीव का इंतजार करने लगता है। अरे, ये तो कितना सुंदर घर है। क्या वो चुड़ैल यहाँ रहती है? राजीव उस घर में चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वो घर ऐसे सजा हुआ है जैसे उस घर में किसी की शादी हो। ये देख राजीव सोचता है। तभी पीछे से चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। क्या बात है, आज तो मेहमान आए हैं मुझसे मिलने। मजा आने वाला है। कैसा लगा मेरा सजा घर? तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? क्या फायदा होता है तुम्हें दूसरों की शादी बर्बाद करके? एक तो मुझे किसी की बारात में नाचकर बहुत मजा आता है और साथ ही एक ही साथ इतना सारा भोजन भी मिल जाता है। साफ सुथरा भोजन, सजा धजा भोजन। वाह। अच्छा, जो तुम करती हो, मुझे क्या लेना देना है? मैं चलता हूँ। मैं पागल था जो यहाँ आया। वैसे भी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सुबह चला जाऊंगा। अरे, अब आ ही गए हो तो बैठो, आराम करो। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। नहीं, अब मैं अपने घर जाकर ही आराम करूंगा। मैं चलता हूँ। अब कहाँ चलता हूँ? अब तो यहीं रहना पड़ेगा तुझे। इतना बोलकर चुड़ैल उस पर झपट पड़ती है और उसको मार डालती है। उधर सड़क किनारे वहाँ संतोष उसका इंतजार करते करते सो जाता है और सुबह उठता है तो देखता है राजीव अभी तक नहीं आया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। शायद उस चुड़ैल ने राजीव को भी मार डाला है। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता हूँ। वो भागते भागते अपने गांव संकटपुर पहुँचता है और गांव में जाकर सबको घर घर जाकर बुलाता है। सारे गांव वाले इस बात पर विचार विमर्श करते हैं और एक योजना बनाते हैं कि कैसे बारात में नाचने वाली चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। देखो, वैसे तो ये सुझाव खतरनाक है, इसमें जान जाने की भी संभावना है, पर हमें मिलकर इस समस्या से छुटकारा तो पाना ही होगा, वरना हमारे गांव में एक भी शादी नहीं हो पाएगी और कोई भी अपनी लड़की या लड़का इस गांव में नहीं ब्याहेगा। सही बात है। गांव के सुरक्षित भविष्य के लिए वर्तमान को जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ, पर इस बार हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। वो लोग रात होते ही बारात लेकर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी बारात में वही चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की के रूप में शामिल हो जाती है और पागलों की तरह नाचने लगती है। संतोष की बात मानकर सारे गांव वाले जाकर उस चुड़ैल रूपी लड़की के साथ नाचने लगते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला मौका पाते ही चुड़ैल के लहंगे में आग लगा देता है, जिससे वो जलने लग जाती है। अरे, ये मेरा लहंगा कितना महंगा था, जला दिया इसे। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हम सब ने की ये हिम्मत, और जरूरी था ऐसा करना। इतने सालों से लोग तुझसे डर डर के रह रहे थे, इसीलिए तेरी हिम्मत बढ़ी हुई थी। तेरी वजह से मेरी शादी रुक गई। मेरे माँ बाप रिश्तेदार सब मर गए, वो भी मेरी बारात में। अब तू मर। धीरे धीरे आग लहंगे से बढ़कर चुड़ैल के बाकी कपड़ों पर भी पहुंच जाती है और चुड़ैल चिल्लाते हुए
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मजेदार पहेलियां सॉल्व करते हैं। एक चोर काफी दिनों से जेल से फरार होने के लिए प्लानिंग कर रहा था। एक दिन वो सुरंग बनाने में कामयाब हो जाता है। चोर अपने साथ खाने के कुछ सामान लेकर सुरंग से उतर जाता है और सीधा जेल के तहखाने तक पहुंच जाता है। तहखाने से बाहर निकलने के 3 अलग अलग दरवाजे हैं। पहले दरवाजे की पहरेदारी बहुत ही सख्त इंस्पेक्टर कर रहा है। दूसरे दरवाजे की पहरेदारी एक ज़ॉम्बी कर रहा है। तीसरे दरवाजे की पहरेदारी एक शिकारी डॉग कर रहा है। डियर जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों रास्ते में से चोर किस रास्ते से आसानी से गुजर के जा सकता है? चोर अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करते हुए तीसरे दरवाजे से आसानी से गुजर जाएगा। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा? अपना जवाब कमेंट करें। डियर जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डिटेक्टिव मेहुल वॉक करने के लिए टेरेस पे जाता है। मेहुल देखता है मिस्टर थॉमस के घर पे पार्टी चल रही है। थोड़ी देर देखने के बाद मेहुल अपने रूम में आके सो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव मेहुल मिस्टर थॉमस से मिलने उसके घर जाता है। रूम में थॉमस की डेड बॉडी पड़ी होती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है थॉमस का मर्डर हुआ है। मेहुल पार्टी में मौजूद तीनों लोगों को सस्पेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। तीनों पीपल मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं मिस्टर थॉमस ने पार्टी में ज्यादा ड्रिंक करी थी और सबसे लड़ रहा था, इसलिए हम सब अपने घर चले गए थे। लैब रिपोर्ट आने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कातिल कौन है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कातिल कौन है? इन तीनों में से थॉमस का मर्डर ऑप्शन 3 ने किया है। मेहुल को वॉल पे जो ब्लड मिला था वो ऑप्शन 3 से मैच होता है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? जवाब कमेंट करके बताना। मेहुल एक केस सॉल्व करने के लिए आउट सिटी जा रहा था। रास्ते में मेहुल को एक डेड बॉडी नजर आती है। मेहुल अपनी गाड़ी रोक के डेड बॉडी को देखने लगता है। बॉडी देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इसका मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। मेहुल वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल उस रोड से गुजरने वाले 3 गाड़ियों के ऑनर को सस्पेक्ट करता है। गाड़ी के तीनों ऑनर से पूछताछ करने के बाद मेहुल तीनों गाड़ियों को अच्छी तरह देखता है। देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कातिल कौन है। डियर जीनियस, क्या आप इन तीनों गाड़ियों को देख के बता सकते हैं इन तीनों में से कातिल कौन है? इन तीनों में से कातिल ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 के कार में वही ग्लव्स होता है जो मरने वाला शख्स पहना हुआ होता है, इसलिए मेहुल समझ जाता है वो कातिल है और उसे अरेस्ट कर लेता है। काशिफ अपने फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए बीच में जाता है। दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे थे। खेलते हुए बॉल आगे की तरफ चली जाती है। काशिफ का बेटा बॉल लेने के लिए जाता है, वहां वो किडनैप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद काशिफ डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी केस सॉल्व करने के लिए बीच में आ जाता है। मेहुल बारी बारी सबसे इन्वेस्टिगेशन करता है। सब यही कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। थोड़ी देर के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से किडनैपर कौन है। डियर जीनियस, क्या आप अपने मेमोरी का इस्तेमाल करके बता सकते हैं इन तीनों में से किडनैपर कौन है? किडनैपर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 ने वही कैप वियर किया है जो काशिफ की फैमिली वियर करके आई है, इसलिए मेहुल समझ जाता है ऑप्शन 3 किडनैपर है और उसे अरेस्ट कर लेता है। डियर जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करें।